नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एससीएस क्लासेस में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी यूपी पुलिस परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे होंगे। उसी परीक्षा को और तेज़ करने के लिए हम प्रैक्टिस सेट लगातार अपने चैनल पर करा रहे हैं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेटों से तैयारी ना की हो तो हमारे चैनल पर जाकर उन प्रैक्टिस सेटों से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। हिंदी का पहला सेट लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से हुबहू देखने को मिलेंगे। चलिए प्रश्नों को शुरुआत करते हैं, देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए पूछ रहा है गायक का संधि विच्छेद है। गायक का संधि विच्छेद क्या है? तो गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, गाय प्लस अक गायक। इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? गायक का ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर देखिए पूछा है, 2 का क्या है? प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, बाघ किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, बाघ में किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसमें किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी? देखिए प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आती है में नदी जो शब्द में है, जो नदी शब्द है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये जाति को प्रदर्शित कर रहा है, यानी जातिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द में किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द बचाना है, कौन सा होगा पुल्लिंग शब्द? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। पत्र जो है वो पुल्लिंग शब्द है, बाकी जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। चौथाई में विशेषण है, चौथाई में कौन सा विशेषण होगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 4 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, अपूर्ण बोधक, अपूर्णांक बोधक विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या पूछ रहा है? राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक पहचानना है, तो कौन सा कारक होगा? तो इसका ठीक आंसर क्या आ जाएगा? राजा जो है सेवक को कंबल देता है, कंबल दे रहा है, देने का मतलब अपने से दूर कर रहा है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। ऑप्शन 5 का सी वाला, संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी। देखिए संप्रदान कारक क्या होता है? संप्रदान कारक में कोई भी वस्तु किसी से अलग होती है तो वो संप्रदान कारक कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न नंबर 6 देखिए, मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आम खा लिया का काल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 6 का ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। अभी अभी कार्य कोई संपन्न होता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो मैंने आम खा लिया है, ठीक है, ये पूर्ण हो चुका है और अभी तुरंत पूर्ण हुआ है, तो इसके लिए ठीक आंसर क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। साथ में देखिए, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद क्या है? तो अव्यय पद क्या हो जाएगा? 7 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, हमेशा, ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए अगले प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो प्राचीन संस्कृत शब्द जो होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, और तत्सम शब्दों से बाद में जो विकृत होकर बनते हैं वो होते हैं तद्भव शब्द। यानी प्राचीन जो संस्कृत शब्द जो होते हैं जो अब नहीं बोले जाते हैं लगभग, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसमें से कौन सा ठीक हो जाएगा? 8 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा, अमूल्य, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। खगेश का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो खगेश का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? खगेश का पर्यायवाची वैन्त्य, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 10 देखिए, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? देखिए वैकुंठ भी स्वर्ग का ही पर्यायवाची होता है, वैकुंठ भी स्वर्ग का होता है, दिव्य धाम भी स्वर्ग का होता है और नाक भी स्वर्ग का होता है, लेकिन जो गौ जो है गौ होगा, इसका ठीक आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। धर्म बुद्धि में समास पहचानना है, धर्म बुद्धि में समास कौन सा होगा? तो धर्म बुद्धि में समास कौन सा हो जाएगा? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें और अच्छे मोटिवेशन मिले और आपको अच्छी से अच्छी क्लास दे सकें। चलिए प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो कौन सा स्थायी भाव नहीं होगा?
तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, विशाल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। देखिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में अलंकार पूछना है, तो अलंकार कौन सा हो जाएगा। 13 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार इसका ठीक आंसर हो जाएगा। देखिए, अलंकार जो होते हैं उसमें से अनुप्रास अलंकार इसका ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा होगा। 14 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। आनंद मठ के लेखक कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आनंद मठ जो है वो किसकी द्वारा लिखित एक मौलिक उपन्यास है, जबकि गबन किसके द्वारा लिखा है, तो ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास गबन जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 15 देखिए, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि को किसने लिखा है। 15 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 15 का ठीक आंसर हो जाएगा सी वाला, रामचंद्र शुक्ल इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए, पूछ रहा है, अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतीयों ने क्या करवाया था, हवन करवाया था, तेल के दिए जलाए थे, घर में अगरबत्ती जलाई थी, या घी के दिए जलाए थे। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, घी के दिए जलाए, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए, निर्देश दिए हैं, अब जो गद्यांश दिया है गद्यांश को पढ़कर प्रश्न 17 से 21 के सही विकल्प छाटिए। देखिए, इसको गद्यांश को पढ़ते हैं जरा तेजी से। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे। यदि घुमक्कड़ी का वाना उन्होंने धारण न किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, महावीर भी घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान पर रहना बुद्ध के वश की बात नहीं थी, बस का नहीं था। 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था। वे 35 वर्ष से 80 वर्ष तक की अवस्था में, जब तक उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। उन्होंने अपने आपको समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों को उन्होंने कहा था कि चरथ भिक्षवे चरिक हे, भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर के आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में वाली द्वीप तक धावा मारा। और श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को ही उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिका आश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म के लिए, रक्षा के लिए शंकराचार्यों के प्रयत्नों को ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो इसके आंसर देना। देखिए 17 का आंसर क्या, घुमक्कड़ शब्द का कौन सा प्रत्यय होगा। तो 17 का ठीक आंसर क्या जाएगा, घुमक्कड़ में सही प्रत्यय क्या होगा, अक्कड़, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 18, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो 18 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, महावीर का जन्म जो हुआ था वो वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 19 देखिए। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। तो स्वच्छंद में संधि कौन सी हो जाएगा, 19 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 19 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा, व्यंजन संधि। कौन सी, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न नंबर 20 देखिए, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था क्या थी। तो उनकी अवस्था क्या थी, तो 20 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 20 का ठीक आंसर हो जाएगा बी वाला जो हो जाएगा 35 वर्ष थी। क्या थी, 35 वर्ष। अगले प्रश्न नंबर 21, श्रुति धर्म का अर्थ क्या है। श्रुति धर्म का अर्थ क्या है, 21 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, वैदिक धर्म। वैदिक धर्म को ही श्रुति धर्म भी कहते हैं। अगले प्रश्न, उच्चारण के स्थान पर आ जो है वो व्यंजन है, कैसा व्यंजन है। तो 22 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 22 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, तालव्य। कैसा, तालव्य हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 23, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है।
तो हिंदी की कौन भाषा नहीं होगी? 23 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला मराठी जो है वो हिंदी की उपभाषा नहीं होगी, बाकी सभी भाषाएं होती हैं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी और राजस्थानी, ये सब हिंदी की उपभाषाएं हैं। 24 प्रश्न में देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रोहन को डैश है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, क्या है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 24 का ठीक आंसर हो जाएगा आशंका है। सी वाला ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। रोहन को आशंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा आशंका। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया, तो इसमें क्या हम कर सकते हैं इसमें बदलाव? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का ठीक आंसर हो जाएगा। देखिए कई बार उजाड़ी और वसाई गई, ये डी वाला आंसर ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 26 देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चतुष्कोण जो है कौन सा सही लिखा हुआ है? तो सही वर्तनी किसकी होगी? 26 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। चतुष्कोण, कौन सा? चतुष्कोण, ये वाला डी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनें। कर्मवाच्य वाला कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर देखिए, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, तो ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। तुम नहीं लिख सकते, तो ये भाववाच्य होता है। चलिए तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न 28 देखिए, वही बदलाव वाला है। तुम ये इसमें देखते हैं, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किन्हीं अन्य रिश्तेदारों से नहीं की जा सकती, तो इसका 28 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का जो ठीक आंसर हो जाएगा इसमें देखिए, 28 का कौन सा? ए, बी, सी और डी में से कौन सा हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा सी। तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती, तो इसका सी वाला ऑप्शन ठीक होगा। चलिए 29 नंबर देखिए, अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा होगा? अवर्णीय, जिसका वर्णन ना कर सकें। ठीक है, तो जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, तो 29 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला होगा। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 30 देखो, काटो तो खून नहीं, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? काटने पर खून नहीं, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 30 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 31 पे चलते हैं। अष्टछाप के कवि नहीं है, कौन जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं है? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा नाभादास, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। 32 पे चलते हैं, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? 32 का ठीक आंसर हो जाएगा स्थूल, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 33 देखिए, अवली और आविल का अर्थ, अवली और आविल का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 33 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अवली का अर्थ होता है पंक्ति और आविल का अर्थ होता है गंदा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 34, अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताना है, तो अत्याचार में कौन सा सही होगा? 34 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला अति, अति प्लस आचार, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 35। देखिए महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 35 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 35 का ठीक आंसर महा प्लस ऊर्मी, महोर्मी जो होगा ये वाला ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 36 देखिए, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें क्या होता है? तो 36 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 36 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उन्हें क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ना किया हो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।